इंडिया गठबंधन के बैनर तले जम्मू कश्मीर की 3 लोकसभा सीटों के बदले नेशनल कॉन्फ्रेंस लद्दाख में दावेदारी नहीं करेगी। इस स्थिति में कांग्रेस को जम्मू कश्मीर में सिर्फ 2 सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारने पर संतोष करना पड़ेगा। इसके बदले कांग्रेस को लद्दाख में अपना प्रत्याशी उतारने का मौका मिल जाएगा, जहां महबूबा मुफ्ती की पीडीपी का साथ मिल सकता है। सीटों के बंटवारे को लेकर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच 1 हफ्ते के भीतर समझौता हो जाएगा। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस मिलकर चुनाव लड़ेंगे। राजौरी के डांगरी नरसंहार मामले की जांच कर रही राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने लश्कर ए तैयबा के पाकिस्तान में बैठे 3 हैंडलरों समेत 5 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर कर दिया है। तीनों पाकिस्तानी आरोपित फरार हैं। इनमें एक लश्कर ए तैयबा के हिट स्क्वाड द रेजिस्टेंट फ्रंट का प्रमुख हैंडलरों में शामिल सैफुल उर्फ सज्जाद जट उर्फ अली के अलावा अब्बू कातिल उर्फ कातिल सिंधी और मोहम्मद कासिम भी हैं। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक बार फिर समन जारी किया गया है। ईडी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 8वां समन जारी किया है और सीएम को पूछताछ के लिए 4 मार्च को बुलाया गया है। सीएम केजरीवाल को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ होनी है। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में चल रही जांच में शामिल होने के लिए 7 बार उनको पहले भी समन जारी किया जा चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 7 मार्च को जम्मू कश्मीर आने की संभावना है। उनकी रैली अनंतनाग या फिर श्रीनगर में होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी प्रस्तावित रैली में कश्मीर में विभिन्न विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के अलावा एक रैली को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की ये कश्मीर में बीते 9 वर्षों के दौरान दूसरी जनसभा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले अंतरिक्ष मानव मिशन पर जाने वाले 4 भारतीयों को आज सम्मानित किया। अंतरिक्ष में जाने वाले अंतरिक्ष यात्रियों में ग्रुप कैप्टन प्रशांत नायर, ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन, ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप और विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला शामिल हैं। प्रधानमंत्री केरल के तिरुवनंतपुरम पहुंचे, जहां उन्होंने विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का दौरा किया और भारत के पहले अंतरिक्ष मानव मिशन गगनयान की तैयारियों की समीक्षा की। इस मिशन को इस साल के आखिर या फिर 2025 की शुरुआत तक भेजा जा सकता है। कुछ दिनों की राहत के बाद जम्मू में एक बार फिर मौसम ने अटखेलियां शुरू कर दी हैं। दोपहर के समय धूप रहती है, लेकिन सुबह शाम सर्दी पड़ने लगी है। आज बादल छाए रहेंगे तथा कहीं कहीं बूंदाबांदी भी हो सकती है। 28 और 29 फरवरी और 1 मार्च को कश्मीर समेत जम्मू संभाग के पहाड़ों में बर्फबारी और वर्षा की पूरी संभावना है। पूरे कश्मीर में शीत लहर का प्रकोप जारी है। बिहार विधानसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के फ्लोर टेस्ट के दौरान महागठबंधन को 3 विधायकों का नुकसान उठाना पड़ा था। अब एक बार फिर तिहरा झटका लगा है। फ्लोर टेस्ट से पहले अपने एमएलए को हैदराबाद में रखने वाली कांग्रेस के 2 एमएलए ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। इधर तेजस्वी यादव की जन विश्वास यात्रा के दौरान ही आरजेडी की एक एमएलए ने भी भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर वो जगह थी जहां भारत के राष्ट्रपति भी 1 इंच जमीन नहीं ले सकते थे। देश का सैनिक प्रदेश की रक्षा के लिए अपनी जान तो दे सकता था, लेकिन वहां एक झोपड़ी भी नहीं बना सकता था। लेकिन अब इसमें बदलाव आया है। उन्होंने कहा, सामाजिक तौर पर 1.25 करोड़ लोगों को सशक्त करने का काम प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। उन्होंने कहा कि देश के साथ जम्मू कश्मीर में लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं। केंद्र सरकार ने सितंबर तक जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट जमा कराया है। इस पर फैसला चुनाव आयोग को करना है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार और जम्मू कश्मीर प्रशासन अब शांति खरीदने में विश्वास नहीं रखता, अब स्थायी रूप से शांति स्थापित करने पर भरोसा रखते हैं। भाजपा महासचिव तरुण चुग ने कहा कि 3 परिवारों ने
कश्मीर घाटी को आतंक की राजधानी बनाया हुआ था, लेकिन अब प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में इसे टूरिज्म कैपिटल के तौर पर विकसित किया जा रहा है। तरुण चुग ने मुफ्ती परिवार, गांधी परिवार और अब्दुल्ला परिवार को घेरा। उन्होंने कहा कि तीनों परिवारों ने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए कश्मीर को हिंसा की आग में झोंके रखा। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 के हटने के बाद प्रदेश में शांति स्थापित हो रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने कहा कि कांग्रेस के साथ सीट को लेकर बातचीत चल रही है। दिल्ली में इसके लिए पहले दौर की बैठक हो चुकी है। इसमें कांग्रेस द्वारा रखे गए प्रस्ताव में से एक पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेतृत्व में सहमति नहीं बनी है। जल्दी दूसरी बैठक की जाएगी, जिसमें फिर चर्चा की जाएगी। डोडा में न्यू फोर्टिस डायग्नोस्टिक्स 3 मार्च को एक फ्री मेडिकल कैंप का आयोजन करने जा रहा है, जहां डॉक्टर सविता भगत मरीजों का फ्री मेडिकल चेकअप कर फ्री दवाइयां वितरित करेंगी। इस मेडिकल कैंप के दौरान विभिन्न बीमारियों के उपचार का चेकअप किया जाएगा, जिनमें बुजुर्गों, महिलाओं व बच्चों से जुड़े रोगों के बारे डॉक्टर सविता भगत व उसकी टीम के डॉक्टर्स मरीजों का चेकअप करेंगे और दवाइयां दी जाएंगी। विभिन्न बीमारियों से जूझ रहे मरीजों के लिए ये सुनहरी मौका है, जहां वो फ्री ब्लड शुगर टेस्ट करवा सकते हैं। वहीं न्यू फोर्टिस डायग्नोस्टिक्स की तरफ से बताया गया है कि सभी प्रकार के लैब टेस्ट पर 40% डिस्काउंट मिलेगा। आम लोगों से अपील है कि वो 3 मार्च को 10 बजे से शाम 4 बजे तक न्यू फोर्टिस डायग्नोस्टिक्स डोडा में जाकर चेकअप करवाएं।